What's up, you guys? Welcome back to my channel. So, good morning, everybody. It's 14th of April today, and I am going for my visa application. So, yes, I'm going on my honeymoon. Finally. Our honeymoon is planned in May. तो सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन आज वीज़ा की अपॉइंटमेंट है एंड आई होप सो हमें वीज़ा मिल जाना चाहिए. फिंगर्स क्रॉस्ड. टुडे वी आर गोइंग फॉर द अपॉइंटमेंट एंड देन शायद एक हफ्ते में या 10 दिन में हमारा वीज़ा आ जाएगा. अगर हमारा अप्रूव हो जाता है तो देन वी आर गोइंग ऑन द 17th of May एंड वी आर गोइंग टिल 29th of May. सो आई एम गोइंग टू यूरोप. फाइनली आई एम गोइंग टू यूरोप. मैं यूरोप पहले भी जा चुकी हूँ. माई हस्बैंड हैज़ ऑल्सो बीन टू यूरोप बिफोर. लेकिन हम लोगों को सोचा था कि हम लोगों को कुछ जगह फिर से जानी थी टुगेदर. So that's why we have planned this trip. I'm going to Paris, Switzerland and Greece. Let's just see what it's going to be like. मैं Paris, Switzerland पहले जा चुकी हूँ, but Greece is my first time. And those of you guys follow me on Instagram. मेरे से बहुत लोगों ने बहुत पहले पूछा था which is your dream destination, where do you want to go, ये वो. तो माई ड्रीम डेस्टिनेशन वुड बी सेंटोर्नी. मतलब मेरा था, मुझे एक बारी सेंटोर्नी ज़रूर जाना है. आई वॉज फर्स्ट स्किपिंग सेंटोर्नी इन माई हनीमून. आई वॉन्टेड टू गो टू इटली. तो बट जैसे ही सेंटोर्नी का ऑप्शन आया मेरे आगे, आई थॉट जस्ट स्किप इटली. आई कैन गो इटली एनी अदर टाइम. आई विल गो टू सेंटोर्नी ऑन माई हनीमून एंड लेट्स जस्ट हैव सम फन ओवर देयर. सो या वी आर गोइंग टू ऑल दीज 3 places. Let's start with the visa process. I've planned to vlog the entire journey of my honeymoon as well as I have vlogged my other things in life. So yes, let's go today for the visa application. अभी मैं ready होंगी. He'll also get ready and we'll just leave in an hour or so. Our appointment is at 2:15 I guess, and हम लोगों को वहाँ पे at least 2 बजे तक पहुँच जाना है. So yeah, let's go. I'll try and shoot over there. I'm not sure I can shoot, but I will try my best. So the update is कि हमारा बहुत टाइम लग रहा है वीज़ा के लिए. हम लोग का 2:15 का अपॉइंटमेंट था एंड इट्स ऑलरेडी 3:15 अभी भी टाइम लगने वाला है. So let's see. We're just waiting and waiting. इसको लैपटॉप के बिना रखना कितना मुश्किल है, और इसे लैपटॉप नहीं है इसके पास. सैड लाइफ ही हैज़. लैपटॉप के बिना रहना कितना मुश्किल है तेरे लिए. मिनी लैपटॉप. फ़ोन ही आजकल लैपटॉप से हमारे. फाइनली हमारा वीज़ा का सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है एंड हमें वीज़ा अब अगर मिलता है तो वील गेट टू नो इन अ वीक. एंड बहुत फटाफट हो गया था प्रोसेस. तो हम लोग बड़ी देर से वेट कर रहे थे, लेकिन एक बारी जब नंबर्स चलने लगे तो इट हैपेंड रियली क्विकली. सो या लेट्स सी व्हेन इट कम्स. आई विल अपडेट यू गाइस देन. ही इज एज यूजुअल ऑन हिज फोन एंड हिज मीटिंग्स. हाय गाइस. So a quick update. So today is 24th of April और हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया है. So working days are counted. तो हम लोग अभी तक इसी डिलेमा में है कि बीच में ईद आई है, वीकेंड्स आए हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ बीन डिलेड. ये जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. अगर वीज़ा नहीं आया तो सारी बुकिंग सब कुछ वेस्ट हो जाएगा. जस्ट होपिंग कि आ जाए बिकॉज डॉक्यूमेंट्स वर कंप्लीट, एवरीथिंग वाज डन. आई एम नॉट श्योर कि क्यों नहीं आया है अभी तक, बट या लेट्स सी. इट वाज जस्ट अ क्विक अपडेट. टुडे इज 24th of April. आई एम होपिंग कि आज या कल तक आ जाएगा बिकॉज वर्किंग डेज काउंट करने हैं, तो आज का दिन काउंट करके एटलीस्ट कल तक तो आ ही जाए. सो लेट्स सी. फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज हियर. भाई सबके बाकी के ब्लू में थे, हमारा ही लाल में. ब्लू एनवेलप्स में थे, हमारा ही लाल में दिया उसने. क्या होगा क्या होगा. सच में मजाक नहीं कर रही. या तो हमारा बहुत दिन बाद लेने आए हैं इस वजह से था. एनीवेज चल खोल. लाल का मतलब इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट रिजेक्शन भी हो सकता है. वो कैंची से काट रही थी वैसे वहाँ पे. मेरे टाइम पे पता नहीं एक स्टूपिड सी लड़की आ गई थी.
एयर विजिटर आ गया तो मतलब भेज तो रही है। लग गया, करण का तो लग गया भाई, तू तो जा रहा है। अब मुझे मेरा खोलने दे। दिया उन्होंने हमारे जो फाइल बनाई थी। लग गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रैवल जुगाड़ जो मैं कर रही हूँ इस टाइम पे, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के लिए वी नीड टू टेक बिग मोटी जैकेट्स। तो ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है एंड दिस इज़ अ वैक्यूम पम्प। उसके बाद पम्प भी आता है और ये इसमें मैंने इतनी मोटी जैकेट्स डाल दी है और ये देखो कितना पतला हो चुका है। ये देखो कितना पतला हो चुका है। इसमें आराम से अब ये बैग में जाएगा और जगह नहीं लेगा। थोड़ा सा हैवी ज़रूर हो जाता है बट ऑब्वियसली मोटे कपड़े वैसे ही हैवी होते हैं, बट या गुड जुगाड़। तो अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आई फील दीज एयर टैग्स आर वेरी वेरी कूल। इनको कॉन्फ़िगर कर लो इफ़ यू हैव एनी एप्पल डिवाइस, तो ये कॉन्फ़िगर हो जाता है एंड वेर एवर दिस एयर टैग इज़ इन योर लगेज यू कैन ट्रैक योर लगेज। अभी मैंने 3 तो कॉन्फ़िगर कर ली हैं, ये 4 कर रही हूँ। आई गॉट अ सेट ऑफ 4, पैक ऑफ 4। इसका सिंगल अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी, पैक ऑफ 4 ही मिल रहा है हर जगह। सो आई बॉट दिस। वी ऑलरेडी हैव 4 लगेज, तो आई थॉट कि कन्वीनियंट रहेगा। Hi guys, so today is 16th of May and it's finally the day that we are going. सब कुछ पैक हो चुका है, वीज़ा as I told you आ चुका था and I was damn scared कि पता नहीं क्या है, आएगा नहीं आएगा, बिकॉज बाकी लोगों का सबका ब्लू एनवलप में था, सिर्फ हमारा ही एक रेड एनवलप में था एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड कि ये क्या हुआ है। वो इसलिए भी था बिकॉज वी हैड टेकन आवर वीज़ा लिटिल अ वीक लेटर बिकॉज वी वर आउट फॉर द वेडिंग, तो इसलिए हमारा रेड एनवलप में था। एंड या इट्स हियर, ऑल द पैकिंग इज़ डन एंड वी आर लीविंग। हमारी फ्लाइट इज़ अराउंड 4:15 एंड वी आर फ्लाइंग थ्रू एमिरेट्स, सो इट्स ऑलवेज ऑन टाइम। तो वील बी लीविंग अराउंड 10:30 फ्रॉम आवर प्लेस और ऑलमोस्ट सब कुछ पैक्ड है। आई जस्ट शो टू यू। So yeah, everything is packed. Really, we are at the airport and it's so crowded. इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी भीड़ होएगी। Obviously vacations है, हमें था कि भीड़ होगी, लेकिन इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। I'll just show you it. Look at the crowd, man. ये पूरी लाइन क्रॉस करके हमें वहाँ जाना है। काफ़ी भीड़ है, सारे काउंटर्स में काफ़ी भीड़ है और रात के 12:30-1 हो रहे हैं, इतनी भीड़। ओह गॉड। चेक इन वगैरह सब हो चुका है। बहुत ही गंदा टीडियस प्रोसेस था, मैंने इतना लंबा चेक इन कभी नहीं किया है, फर्स्ट टाइम था क्योंकि इसके साथ थी ना, तो सिक्योरिटी हाई थी काफ़ी। इस चक्कर में VIPs ट्रैवल कर रहे थे ना, तो इतनी हाई सिक्योरिटी थी कि कम से कम 2 घंटे से ऊपर लग गया हमें चेक इन करने में। आई एम डेड टायर्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू द लाउंज। इसको पहली बार लाउंज लेके जा रही हूँ, लेट्स सी। मैं तो गई हूँ पहले। कैसा लगा फिर? मैं तो आया हूँ, तू बता कैसा लगा? अच्छा झूठे, पहली बार आया है, मज़ा आ गया फिर इसे। कितनी बढ़ रही है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? अच्छा गिरा भाई, थोड़ा गिरता हुआ गिरा, प्लेन गिरा। क्या है अब इसको लूटन है। पहली बार ट्रेन में ट्रैवल करते हुए लगेज लेकर हम लोग ट्राई कर रहे हैं सब कुछ समझने का। द नेक्स्ट स्टेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट डाउन ऑन इज दिस वन। उसके बाद देखते हैं क्या है। सो फाइनली हमने चेक इन भी कर लिया, सब कुछ हो गया। दिस इज़ आवर होटल, वी आर स्टेइंग इन हॉलिडे इन। और हम अभी थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करके कुछ खाने पीने निकले बिकॉज वी आर वेरी हंग्री एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर द सिटी कि यहाँ पे क्या क्या है और हम क्या क्या खा सकते हैं। बीइंग अ वेजिटेरियन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड प्लेसेस, सो या। तो हम लोग अभी आए हैं लिंट चॉकलेट फैक्ट्री। इट इज़ सो ब्यूटीफुल और इतना अच्छा चॉकलेट का स्मेल आ रहा है कि मेरा अभी से मन कर गया है खाने का। आई विल शो यू वेयर वी आर। अभी हम लोगों ने फर्स्ट जगह एंटर करी है। हाउ एक्चुअली Coco is actually arrived and in Europeans and all. I'll just show it to you. ये पूरा इनका हिस्ट्री है कि कहाँ से
chocolates and cocoa basically had arrived in यूरोप एंड थोड़ा फ्रेंच में लिखा है तो इसलिए वी आर टेकिंग द ऑडियो गाइड और हम लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। इतनी बड़ी चॉकलेट, ओह माय गॉड, लुक एट दैट। हम सच में ले रहे हैं? तूने कौन सा फ्लेवर लिया है? ओके, यू आर जस्ट रैंडमली टेकिंग इट। चॉकलेट फैक्ट्री हो चुका है और बहुत सारी चॉकलेट्स भी ले ली हमने, बट हमने वही चॉकलेट उठाई जो हमें कहीं और दिखती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली लिंट बहुत जगह मिलता है एंड हमें वही चाहिए था जो थोड़ा कम हमें दिखा हो एंड हमारे पास इतना वज़न भी नहीं है कैरी करने के लिए, बिकॉज वी वर ऑलरेडी ऑन लगेज, मतलब इतना था नहीं हमारे पास स्कोप। सो अब नाउ वी गोना टेक अ बस, बट उससे पहले हमने एक सीनिक व्यू देखा है विच इज़ सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बहुत ठंड है, लाइक इट्स चिल्लिंग। मुझे नहीं लगा था कि ज्यूरिक में इतनी ठंड होगी, बिकॉज ऑब्वियसली टिटलिस में और यूम्फ्रो में तो ठंड है ही, बट ज्यूरिक में भी बहुत ठंड है। बट आई कांट जस्ट बिलीव माई आईज, वेट लेट मी शो इट टू यू। लुक एट दैट, where am I can't believe my eyes, oh my god, so beautiful. The sun is actually setting over there. Good morning guys from Switzerland. It is very difficult to stay here, मतलब difficult as in मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार रहना मुश्किल है, बट यहाँ पे definitely बहुत चीज़ें ऐसी है जो समझनी पड़ रही है जब आप खुद आ रहे हो। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई ट्रिप प्लान करा है एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम लविंग इट। आई एम लविंग हाउ टू एक्सप्लोर अ सिटी लाइक दिस, लाइक द वे आई एम एक्सप्लोरिंग। कल हम लोग ट्रैम्स में बैठे, कल हम लोग ट्रेन्स में बैठे, हम लोग उनके लोकल बसेस में बैठे एंड इट इज़ सच अ वियर्ड एक्सपीरियंस बट इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस। लाइक यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा शांत, इतने ज़्यादा अपने में हैं और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब आई एम जस्ट लविंग द वाइब ऑल ओवर अगेन। लाइक मैं पहले भी स्विट्ज़रलैंड आई हुई हूँ, बट पहले मैं किसी टूर के साथ आई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ऐसे भी एक्सप्लोर करा जा सकता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसीलिए आ रही है मुझे, बिकॉज दिस इज़ लैंग्वेज बैरियर। जो चीज़ें स्टेशंस और नाम्स जो लिखे हुए हैं वो गूगल मैप्स से कभी कभी कुछ और होते हैं, लेकिन वी ट्राई टू फिगर इट आउट येस्टरडे, और इसलिए मैं कल ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई थी। वी वेंट टू द चॉकलेट फैक्ट्री, मैंने बहुत थोड़ा सा ही व्लॉग करा है कल, बट टुडे वी आर गोइंग टू इंटरलाकन होपफुली एंड वी आर गोइंग वन मोर प्लेस, माउंट रेजिया। दीज आर द टू प्लेसेस दैट वी आर गोइंग। हमें माउंट टिटलिस जाना था, बट हम लोग बहुत थके हुए थे और हमें समझ में नहीं आया था कि आज जा सकते, बिकॉज लास्ट ट्रेन माउंट टिटलिस की 4 o'clock की होती है, तो वी वुडंट बी एबल टू कम बैक ऑन टाइम। तो हमने कहा लेट्स कीप द माउंट टिटलिस वाला थिंग टुमारो एंड टुडे वी विल गो एंड एक्सप्लोर इंटरलाकन एंड अदर सिटीज़। हम लोग 5 days हैं यहाँ पे एंड 5 के 5 days हम लोग ज्यूरिक में ही रह रहे हैं। तो ज्यूरिक से कम्यूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, बिकॉज हर चीज़ 2-2, 3-3 घंटे दूर है, बट द रोड्स एंड उसमें एक्सप्लोर करना एक अलग ही वाइब ऑल टुगेदर। So yeah, loving it a lot and yeah, let's go. I'm just waiting for my husband. He's coming over hotel में, and this is my hotel. I'll show you the building. We are staying in Holiday Inn और जगह का नाम है Messi. I don't know how to pronounce it, but that's the place. I don't know how to pronounce it. हम लोग अपनी लैंग्वेज में उसको pronounce कर रहे हैं, इनका pronunciation कुछ और होता है, लेकिन हम दोनों आपस में थोड़ा बहुत ट्यूनिंग रखने के लिए हम ऐसे ही कर रहे हैं। कुछ चीज़ें वो समझ रहा है, कुछ चीज़ें मैं समझ रही हूँ, तो या एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ऐसे ट्रैवल करना अलग होता है, आप उस देश के ही बन जाते हो, उस सिटी के बन जाते हो और आप फिर उस हिसाब से उसको ट्रैवल करते हो, तो वो आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। सो येस, आई एम लाइकिंग इट ऑल टुगेदर राइट नाउ। बाकी आगे देखो क्या होता है। ऑलराइट, दिस इज़ आवर होटल हॉलीडे इन। ये बहुत बड़ा, मतलब ठीक ठाक प्रॉपर्टी है। यूरोप में ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ होती है। रूम इज़ ऑल्सो एवरेज, कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। सो ओवर देयर इज़ द एंट्री, और ये स्टेशन है, लाइक ये बस का स्टेशन है, और ट्रैम का तो नहीं है। बसेस यहाँ पे आती है, यहाँ डायरेक्टली बस आपको यहाँ छोड़ती है और आप एकदम होटल के अंदर जा सकते हो। सो सी दैट इज़ द बस दैट इज़ गोइंग। इस बस में भी हम लोग बैठे थे,
और ट्राम्स में भी बैठे थे। एंड वी आर प्लानिंग टू टेक अ बाइसिकल ऑल्सो वन डे, और बाइसिकल राइड भी करके देखेंगे कैसा लगता है। हम लोग कल तो बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे थे। सो दिस इज़ द स्टेशन ऑफ द बस। यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, अगर आप वो बोर्ड देख पा रहे हो तो उस बोर्ड पे लिखा होता है कौन सी बस कितने बजे आने वाली है। वैसे आप गूगल मैप्स पे ट्रैक कर सकते हो। वी आर ट्रैकिंग ऑन गूगल मैप्स एंड हमें पता चल जाता है कहाँ से कितनी वॉक है, कहाँ से कौन सा स्टेशन उठाना है। तो या दैट इज़ हाउ वी आर ट्रैकिंग। Yeah, that's the area of our hotel. It's near to the airport. Like it's only 10 to 15 minutes away. यहीं से ही एयरपोर्ट का रास्ता है। थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ गया है अब कहाँ पे क्या जाना है, और ये भी लिखा हुआ होता है। अगर नहीं समझ आए तो ये चीज़ें भी देख लेनी चाहिए। 61, 62, 94 these are the numbers of the buses that are going to come here. And आगे का जो नाम है वो हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग बस लेटर्स मैच कर लेते हैं और नंबर मैच कर रहे हैं। यही है ना। तो हमने एक ट्रेन पकड़ी, ट्रैम पकड़ी अपने होटल से। एंड ये अब स्टेशंस के नाम आ रहे हैं यहाँ पे, जिससे हमें पता चल रहा है कि अब कौन से स्टेशन पर हमें उतरना है। एंड देन वी टेक अ ट्रेन। तो अभी कुछ और 6-7 स्टेशन हैं जहाँ पे हमें इस ट्रैम में ही बैठे रहना है। गाइज ये इनका स्टेशन है, लाइक दिस इज़ देयर स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ने वाले हैं। वी जस्ट गॉट डाउन ऑन वन ऑफ द स्टेशन जो ट्रैम ने हमें यहाँ छोड़ा है। तो अब वी हैव टू फिगर आउट वेयर इज़ द ट्रेन। तो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ट्रेन आना है, और इनका जो GLEIS जो लिखा होता है वो इनके ट्रैक नंबर्स होते हैं। तो वी सी नाउ वील फिगर इट आउट। हमारे गूगल मैप्स के हिसाब से दिस इज़ आवर ट्रेन IC2 11:05 पे है। फ्रॉम ज्यूरिक HB टू लुगानो हमें जाना है। ये यहाँ पे छोड़ेगा हमें, तो वी हैव टू टेक दिस बस। दिस इज़ GLEIS, this is their track which is 8, so let's go there. So we have tracked it. हमारा 8 पे था और हमें D सेक्टर पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे पास स्विस पास है और रिजर्वेशन नहीं है। अगर रिजर्वेशन होती तो हम किसी भी सेक्टर पे बैठ सकते थे। तो आज वैसे भी यहाँ पे रीजनल हॉलीडे है, तो इसलिए वो ज़्यादा इम्पोज भी करते हैं कि विदाउट रिजर्वेशन आपको सेक्टर डी में बैठना है। अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं होता है। एंड ऑल्सो if you guys are here you can download this app, SBB मोबाइल ऐप। इससे सब कुछ ट्रैक हो जाता है एंड सब कुछ आप रिजर्व भी कर सकते हो। ये हमें अभी किसी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क पे पता चला है। तो हमने अब एक ट्रैम ली है जो इट इज़ एक्चुअली इंक्लाइनिंग। हम लोग पीछे से आए हैं, वहाँ से आ रहे हैं, और ये ट्रैम ऊपर तक जाएगी टिल द माउंट रेजी। अनफॉर्चुनेटली रेजी कुल में कोई व्यू नहीं है। हम यहाँ व्यू के लिए आए थे और यहाँ पूरा सिर्फ फॉग ही फॉग है। एंड लकीली वी मेट सम पीपल हु हैव बीन स्टेइंग इन स्विट्ज़रलैंड फॉर गुड 12 years, और वो इंडियंस थे। दे वर फ्रॉम मुंबई या नागपुर। तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प भी करी है अभी कि हमें कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, बिकॉज वी वर स्लाइटली कन्फ्यूज क्योंकि हम यहाँ आए, हमें था पता नहीं क्या करना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बट नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू ल्यूसन। ल्यूसन इज़ अ सिटी वेरी ब्यूटीफुल। तो हम यहाँ से ल्यूसन जा रहे हैं। पहले हम इंटरलाकन जा रहे थे, बट कैंसलिंग द प्रोग्राम फॉर इंटरलाकन टुडे विल डू ल्यूसन, एंड इंटरलाकन हम कल या परसों देखेंगे कि अगर वेदर अच्छा हुआ। क्योंकि यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर वेदर चाहे कोई भी टेम्परेचर कितना भी हो, बट अगर क्लाउडी है तो यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। एंड आज क्लाउडी है और 2-3 दिन आगे भी क्लाउडी ही है। सो वी आर स्लाइटली कन्फ्यूज व्हाट टू डू फॉर टिटलिस एंड यूमफ्रो।